हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया के। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ जो हम आंसर्स लिखते हैं, जो बहुत से बच्चे क्या होते हैं 10 ईयर्स में जितने आंसर्स लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि जो 10 ईयर में जो जितने आंसर्स लिखे होते हैं, जिस तरीके से लिखे होते हैं, मतलब वो क्या सफिशिएंट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नहीं। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इस टॉपिक में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कंसेप्ट। कंसेप्ट आ सकता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, कंसेप्ट आ सकता है उसका, या फिर फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स आ सकते हैं। और कमेंट ऑन इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इस पे कमेंट करिए, ये भी पूछा जा सकता है। सेकंड बनेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसेप्ट और डिफरेंसेस बिटवीन द सेम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्रोथ का कंसेप्ट पूछा जा सकता है या फिर दोनों में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ओके, देन थर्ड बनता है शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दोनों में से आपको किसी पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, देन हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन अगर राइज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके मेरिट्स क्या क्या हैं एंड डीमेरिट्स क्या क्या हैं वो आपको बताना हो सकता है। फिर है शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन या फिर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दोनों में से किसी पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका जो पहला है क्वेश्चन वो है डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस करिए, बताइए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन नेचर एंड कॉजेज ऑफ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी का जो क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी के कॉजेज क्या क्या हैं वो, एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए वो आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड है टॉपिक हमारा इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया एंड हाउ फार दिस ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड एंड सेल्फ रिलायंस एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ इंडियन प्लान्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसिंग रिलेशनशिप, डिस्कस द सजेशंस टू इम्प्रूव दिस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइंड लैंड रिफॉर्म एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू डेवलप इंडियन एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट लिखिए किस पे, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स पे या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन पे या फिर एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया पे या फिर नाबार्ड पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। उसका कंसेप्ट पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों में से आपको किसी पे भी शॉर्ट नोट लिखना हो सकता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाँ जो आंसर्स होते हैं वो हम जो 10 ईयर में जितने भी आंसर्स मतलब जिस टाइप के लिखे होते हैं जैसे मतलब उतना सफिशिएंट होता है या फिर नहीं होता है, तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता बिकॉज हमें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको एक रेफरेंस बुक को ही ले लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट उसके आप एक नोट डाउन कर लीजिए आंसर्स। ठीक है, पॉइंट वाइज, और आपको खुद समझना होगा कि जो क्वेश्चंस होते
होते हैं वो 8 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स भी उतने ही बड़े, उतने ही अच्छे तरीके से और उतने ही ज्यादा पॉइंट से लिखने हैं। ठीक है, तो आप आंसर्स कोई रेफरेंस बुक से ही लिखेगा, तो आपके जो एग्जाम में जो नंबर्स आएंगे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।